जम्मू श्रोता संगवारी मन ला हमर नमस्कार। वर्षा जल संरक्षण ले भूमिगत जल स्तर ह बाढ़थे और जल के गुणवत्ता ह घलो बने रहिथे। बरसात के पहली यही समय होथे जब कुआं, बावड़ी, तालाब की साफ सफाई करके जल ला भरे बर तैयार करे जाथे। जल प्रकृति के अद्भुत और विशिष्ट तत्व हरे। एखर विभिन्न पहलू ला जाने बर स्टूडियो में आमंत्रित करे हन भूजलविद डॉक्टर के पानीग्राही जी ला। पानीग्राही जी नमस्कार, ये कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर पानीग्राही जी, वाटर हार्वेस्टिंग का होथे और का बर करे जाथे? धान के जैसे खेती करतन वैसे पानी की खेती करेला ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाथे। जैसे आज हमन जो है हमर धान आज उगाथन तो वो धान जो है कल के दिन बर हमर ऊपर वो खाए के काम आथे। तो उसी तरह जो है पानी ला संरक्षण करे ले भविष्य में कि हमला पानी मिलते, पानी ला बचाथन, वही पानी के हार्वेस्टिंग हरे। हार्वेस्टिंग मतलब जैसे धान के खेती मतलब वैसे पानी की खेती। अच्छा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के महत्व का है, का बर जरूरत पड़ा थे ऐसा करे के? आपन देखा तो कि आज भारत के हर जगह जगह में टैंकर घूमत है। सब जल स्तर मन कम हो गए है, पानी बर त्राही त्राही मच गए है। कई जगह ट्रेन में पानी जाते। तो एकर मुख्य कारण यह है कि जमीन के अंदर में पानी लेवल डाउन हो गए है। आगू हमन जो है 20 साल पहले जब हम बोरिंग करत रहे तो 20 फुट 80 फुट में पानी मिलत जात रही। लेकिन आज जो है अतका पॉपुलेशन बढ़ गए है, अत्याधिक दोहन हो गए है पानी पिए बर, सिंचाई बर, औद्योगिक कार्यों बर, और वर्षा जल जो है वो जमीन के अंदर नहीं जा पाते। ओकर कारण जो है जल स्तर जो है घट जाते। जैसे हमन गुल्लक में पैसा डालते हैं और जैसे एक एक पैसा डाल ले के अगर हम गुल्लक ला साल भर बाद खोलते हैं तो ज्यादा पैसा होते। वैसे एक एक बूंद पानी ला अगर हम जमीन में जाके रिचार्ज करबो ला हमार जमीन के कोख में जो है पानी ला जमा करबो तो हमला पानी मिली। अदरवाइज कंक्रीट के जंगल अतका बन गए है कि पूरा पानी जो है बहते। पानीग्राही जी, भूमिगत जल का होथे? जमीन के अंदर में जो एक्यूफर नाम के एक चट्टान होते, तो एक्यूफर चट्टान में ओकर अंदर में पानी बहते रहते। तो जब हमन बोरिंग करे बर या हैंडपंप करे बर जब हमन ड्रिलिंग करथन खोदथन तो वो मन ले पानी निकलते। वो फ्रैक्चर ले वो जो जमीन के अंदर जो अच्छा पत्थर है जहाँ पानी रोक सकते ओला एक्यूफर कहते हैं, वो में ले पानी निकलते, ओला भूमिगत जल कहते हैं। और जैसे हमन कुआं में देखो, झांक के देखो या बोरिंग में झांक के देखो तो नीचे में जो है एक लेवल मेंटेन करते, वो हर वाटर लेवल कहलाते। जी, ये वाटर लेवल का होथे सर? ये एक थोड़ा विस्तार में बताओ। वाटर लेवल का है कि जमीन स्तर पे, जैसे मान लो अब हमन अभी जमीन में खड़े हन ओकर नीचे 20 फुट नीचे वाटर लेवल मतलब जैसे हमन नापथन वो रस्सी डाल के और नीचे में जाके अगर वो टच होते जहाँ पानी की आवाज आई तो वो हर जतका जमीन लेवल ले नीचे हुई ओला अगर हम मेजरमेंट करबो तो हर वाटर लेवल कहलाते। जैसे आज यहाँ आप शंकर नगर में अगर हम नापे जाबो तो कई 50 फीट में मिले, भाटा गाँव तरफ जाबो तो 25 फुट में मिले। कई जगह जो 200 फीट में नहीं मिले वाटर लेवल जी, तो वो हर वाटर लेवल कहलाता है। भूमिगत जल स्तर के संबंध में आप बतात रहे हो कि वो चट्टान के नीचे पानी रहते, तो ये सब जगह अलग अलग गड्ढा में पानी मिलते, ऐसे है? ये में का है कि ये हर जियोलॉजी, ये भूवैज्ञानिक डिपेंड करते हैं। मतलब हमन जैसे पढ़े हन के अलग अलग चट्टान किस्म के, जैसे आग्नेय चट्टान, परतदार चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक। ये रॉक मन में पत्थर में का होते है कि जितना पानी रखे सके के ताकत होते। जैसे एकदम आग्नेय रॉक में का होते, चट्टान में का होते कि पानी नहीं रह सके, लेकिन ऊपर में अगर वो फ्रैक्चर हुई, वेदर्ड हुई तब वो में पानी रहते। और सेडिमेंट्री रॉक जो ये चूना पत्थर, बालू पत्थर और जतका कांग्लोमरेट होते हैं, ये में पानी अच्छा मिलते। तो हमन आज रायपुर शहर छत्तीसगढ़ में किस्मत के धनी हन के हमार चट्टान हर चूना पत्थर है जी, और कई जगह सेल भी मिलते। तो ओला मैं एक्यूफर जो वर्ड यूज करत हूँ, एक्यूफर में कहे पानी जो है रख सकते है। लेकिन एक्यूक्लूड रॉक होते हैं, एक ठीन एक्यूफ्यूज होते, तो एक्यूक्लूड में को ना पानी रख सके ना दे सके। एक्यूफ्यूज रॉक में क्या होता है कि पानी रख तो सके लेकिन दे नहीं सके, जैसे सेल पत्थर है। तो हमारे रायपुर शहर में 2-3 तरह के चट्टान मिलते। जैसे कुछ एरिया में जहाँ सेल मिलते वहाँ पानी नहीं मिले, जैसे मान लो लोधीपरा चौक तरफ, मंडी गेट तरफ और विधानसभा तरफ। लेकिन अगर भाटा गाँव तरफ जाओ तो वहाँ लाइम स्टोन मिली, चूना पत्थर, वो अच्छा पानी मिल जाते। अगर हम थोड़ा देर जाबो धमतरी एरिया में तो गुंडरदेही सेल मिलते, चरामा के आगे जो है ग्रेनाइट मिलते। तो ये रॉक मन में पानी कम हो जाते, तो ये हर एक्यूफर के प्रॉपर्टी है जी। पानीग्राही जी, हमारे देश में और राज्य में भूमिगत जल स्तर लगातार नीचे गिरत जावत है, एकर प्रमुख कारण का है?
अत्याधिक दोहन होते जी। पानी के, हाँ। चाहे वो पिए बर हो, हाँ। इरिगेशन बर हो, जी। और औद्योगिक कार्यों बर हो। जी। जैसे जैसे डेवलपमेंट होते, जी। हर चीज़ के थोड़े से जो यूज़ होते, जी। तो आज हमन जो है पॉपुलेशन बढ़ गए है। जी। एक आदमी के पानी की खपत है 135 लीटर जी। WHO के अनुसार, और एक्चुअली जो है ओकर ज़्यादा हमन यूज़ करथन। आज रायपुर शहर में या छत्तीसगढ़ में जितना भी पॉपुलेशन है ओमें ले मल्टीप्लाई करो 140 से 150 लीटर के खपत के, तो उतना मात्रा में जमीन के अंदर में पानी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो वो दोहन भी होते, औद्योगिक कार्यों में भी होते, और इरिगेशन में भी जो है ना बहुत पानी लगते। ओकर पर वाटर लेवल जो है बेतहासा जब खींचे थे तो वाटर लेवल डाउन हो जाते। और एक कारण यह है कि वर्षा जल के प्रॉपर संचयन नहीं हो पाते, लोगों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कमी है। तीसरा कारण है कि आज जो है हमन मॉडर्नाइजेशन के धुन में हमार सब रोड मन ला कंक्रीट कर देते, सीसी रोड कर देते, गांव-गांव के रोड भी सीसी रोड हो जाते। अब सीसी रोड हो ही तो का होई, बारिश हो ही, और जमीन के अंदर में वो रिचार्ज नहीं हो सके, वो आसपास के नाली में होते हुए जो है नाला में बह के जो है नदी में मिल जाते, तो ओकर बार जो है पानी के संतुलन खराब होते। हमार जो भूमिगत जल स्तर ह नीचे गिरत जावत है, तेला ऊंचा उठाए बर, ऐसन स्थिति मत आए तेकर बर का उपाय अपनाए पड़ी? पानी के दुरुपयोग ला रोको। जितना पानी जरूरत है उतना पानी ला यूज करो। अगर कोई मेहमान भी आवत है पानी पिए बर दो तो ओला पूछ लो कि भैया ते आधा गिलास पानी पीवे के 1 गिलास, भले जैसे भी बुरा माने, तो ओकर जरूरत के हिसाब से पानी दो। पानी के दुरुपयोग ला रोकना ही पानी की बचत है। ओकर बाद जो है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल के खेती जरूरी करना चाहिए। काबर की आज बरसात के पानी हमारे सबों के घर के छतों में पानी गिरते बरसात में लगभग 1200 मिलीमीटर, रायपुर शहर में या फिर बिलासपुर कोती, अंबिकापुर कोती 1400 मिलीमीटर। इफरात भगवान ने हमला दे है आशीर्वाद, तो हमन वो उतका जो है पानी ला रिचार्ज नहीं कर पातन। 1000 स्क्वायर फीट के छत ले अगर 1200 mm के पानी गिरी तो लगभग 1.5 लाख लीटर पानी जो है हमन ला इकट्ठा होते। तो ओला रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके विभिन्न तरीका ले जमीन के अंदर में रिचार्ज कर दो तो पानी बची। जी सर, आप वाटर हार्वेस्टिंग के संबंध में बतावत हो, तो हमन कैसे घर में अपन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकथन? बहुत ही सिंपल तरीका है, कम खर्चा में भी हार्वेस्टिंग हो जाते। इनमें ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करके भी हार्वेस्टिंग होते, लेकिन मैं आम नागरिक मन ला बताता हूँ कि आप मन का करो कि अपन छत के जो पानी गिरते बरसात के, वो जहाँ भी गिरते वाला पाइप ले आके जो है अपन घर के आंगन में अगर खुला जगह है वही, तो वो में 5 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा और गहरा 5 फीट गड्ढा करवा दो, और ज़्यादा कर सको तो ज़्यादा कर दो। वो में जो है लाल टुकड़ा ईंटा के, जालीदार ईंटा के जोड़ाई करवा दो, और सबसे नीचे में जो है लाल टुकड़ा ईंटा, जो भट्टी के ईंटा होते टुकड़ा ईंटा मतलब ओला 2 फीट डाल दो। ओकर ऊपर मच्छरदानी के, पुराना मच्छरदानी के एक जाली डाल दो। ओकर ऊपर में जो है गिट्टी, जो बड़े गिट्टी होते 1.5 इंची गिट्टी ला ओला डाल दो, 1.5 फीट, टोटल 3 फीट होगी। ओकर ऊपर में फिर मच्छरदानी की जाली डाल दो। ओकर ऊपर में मोटा बालू डाल दो, जो नदी के रेता आते। ओकर ऊपर में थोड़े से लकड़ी के कोयला डाल दो, और ऊपर में कुछ लकड़ी वकड़ी या स्लैब बना के डाल सको तो डाल दो, तो काबर की कोई एक्सीडेंट ना हो, और सारा बरसात के पानी में डाल दो, तो पूरा का पूरा पानी जो है बरसात के पानी, अपन घर के पानी अपन घर में ही सेव रही, कहीं बाहर नहीं बहे। एक कर ले आसपास के सोसाइटी, आसपास के हमारे जो बोरवेल है उनमें वाटर लेवल बहुत 100% बढ़ी। यह मोर किया हुआ आज 30 साल का अनुभव है। जाकर घर में भी हम वाटर हार्वेस्टिंग करे हैं, ओकर बोरवेल बढ़िया चला थे। अच्छा सर, ये स्ट्रक्चर ला एक बार बना दें, अगले साल बर फिर तैयारी करे बर एला साफ वाफ करे लागी का? कुछ ज़्यादा बहुत मेहनत ना लागे। ऊपर के जो कोयला है वो फेंक दो, 100-200 रुपए की कोयला आते। और ऊपर के बालू का लेयर जो है अगर मान लो जो है 4-5 झमेला जो है बालू और ऊपर से ढाल दो, ताकि ऊपर बालू पुराने साल जो करे रहे उनमें जो है पत्ता धूल कचरा, या जो 6 महीना बारिश नहीं होते उनमें कचरा आके जम जाही तो पानी नहीं रिचार्ज हुए, तो मुश्किल से 300-400 रुपए के खर्चा आते। ओला सफाई करके फिर कर लो तो फिर चलिए, जिंदगी भर वैसे ही करना, हर साल थोड़े से सफाई करे बरे। आज घर में हम एक्वागार्ड के भी पानी पीतन या घर के गुंडी में भी पानी बर्तन तो साफ तो करे बर पड़ते ना, तो ये करना जरूरी है। जी डॉक्टर पानीग्राही जी, हमार पुरातन जल संरक्षण संवर्धन की तकनीक, कुआं, तालाब, बावड़ी के महत्ता सर्वविदित है। एकर देख रेख संबंध में बताहू, और एकर जल संरक्षण संवर्धन में महत्व के संबंध में बताहू। नदी ला हमन देवता मानथन, तालाब मन ला हमन पूजा करे बर जाथन। आज हमन पेड़ ला जो है अपन भगवान मानथन। हमार जो परंपरा है, नदी जल जीवन, जो 5 ज है, जल जमीन जंगल, ये सब ला जो है हमारा पर्यावरण के एक मुख्य आधार है। आज जतका भी तालाब मन है गांव-गांव में,
वो तालाब मन के बहुत जो है भूवैज्ञानिक महत्व है। काबर की तालाब में पानी रही तो ही जाके हमारे बोर में पानी आथे। जतका जल संरक्षण करहु, जतका जतका बरसात के पानी हर जो है कहीं इकट्ठा होही तो हमर जो है अगले साल के बोरवेल में पानी, नलकूप में पानी, हैंडपंप में पानी अच्छा आथे। ओकर कारण का है कि जब पानी भरे रहते नदी, बावड़ी, तालाब, कुआं या पोखर में, वो में एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बनते तो वो हर कहे कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो है धीरे 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 जल स्तर में तब्दील होते पानी है। तो पानी जाके जो है हमारे आसपास के जल वृत्त में, एक्वीफर में और नलकूप कुआं में पानी जाते। आज जैसे अपन देखे हो नहर केनाल छोड़ देते हैं तो आसपास के जो है बोरवेल में या हैंडपंप में पानी के लेवल बढ़ जाते। काबर का है कि पानी जैसे छोड़ते हैं तो मिट्टी से पानी प्रभावित होके कैपिलरी एक्शन के थ्रू जलवृत्त एक्वीफर में जाते। तो हमन ला जो है हमर जतका भी हमर तालाब, बावड़ी, नदी ए ला संरक्षण के काम करे ले हमर जिंदगी हर सुखकर बनी, हमर जल स्तर बढ़िया बने रही। डॉक्टर पानीग्राही जी, गर्मी के मौसम में देखे जाथे कि शासन हा बोर खनन पर प्रतिबंध लगाए थे। एकर पीछे उद्देश्य का है और किसान मन जब बोर खनन कराथे तब वो मन ला का सावधानी बरतना चाहिए? पहला बात तो है कि प्रतिबंध लगाए बर एवर जाते कि गर्मी में वाटर लेवल डाउन हो जाते जी, और जो ला आवश्यकता है जी, वो मतलब पानी नहीं मिल सके जी, सबसे पहला उद्देश्य है कि आज पानी पिए के समस्या है जी, पानी पिए बर जो है जहाँ छोटे बस्ती में, मझले बस्ती में जो है वहाँ बोरवेल सूख जाते जी, तो बेतहासा बोर करे ले कहीं ओकर वाटर लेवल डाउन ना हो ओकर बर जो है बोर में प्रतिबंध लगते जी, और एक निश्चित समय सीमा में निश्चित बोरवेल के डेप्थ जो है करेले वाटर लेवल सबके सब लाभ मिल सकते, समान ढंग से पानी मिल सके, एक पर प्रतिबंध लगते। धीरे धीरे जो है ना जैसे बरसात आते वाटर लेवल बढ़ जाते तो प्रतिबंध खुल भी जाते। जी, किसान मन ला जो है का होता है कि का सावधानी रखे बर पड़ही का है कि आज इनमें बहुत वैज्ञानिक तकनीकी आगे है। जी, किसान भाई मन ला का है कि बोरवेल करते हैं और कभी कभी सेल पत्थर में या ग्रेनाइट पत्थर में बोर जो है 500 फीट 600 फीट करे ले भी पानी नहीं मिले। ओकर बाद का है कि ये हमन विषय विशेषज्ञ हाइड्रोजियोलॉजिस्ट जो बोले जाते जो भूजल विज्ञान में एमएससी करे रहते, जो एमें कई सालों से अनुभव रखे रहते, ओ मन ले सलाह लेना चाहिए कि उमंग के पास रजिस्ट्रिविटी सर्वे रहते तो वो हर कहे कि रजिस्ट्रिविटी सर्वे जाके जो है वो जमीन में लगाते हो मन उनको किसान के खेत में या जहाँ भी पानी के बोर करना है वहाँ वो मशीन ले लगाए जाते और वहाँ ले जो है वो सर्वे करके बताते हैं कि कतका फुट में कौन सा मिट्टी पत्थरा कतका फुट में है, कतका केसिंग लगी, कतका बोरवेल करही, पानी मिली या नहीं मिली। एमें 80-90% के जो है ना सियोरिटी देते हो मन। तो ए में ले का है कि किसान भाई मन ला एक तो सुविधा हो जाए, दूसरा है कि ओ मन के जब बोरवेल करी और पानी नहीं मिले ले ओ मन जो बहुत बड़ा नुकसान होते वो नुकसान ले बच सकते हैं। ये तकनीकी ला इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टिविटी मीटर एक मशीन है। वो में का होते है कि अलग अलग जो है पोटेंशियल इलेक्ट्रोड ला जमीन में गड़ाए जाते और करंट इलेक्ट्रोड रे करंट दिया जाते। तो जो करंट देबो हमन जैसे मान लो जतका करंट देबो तो कोई चीज में पत्थर में अगर पानी बहात हो ही तो ओकर रजिस्टिविटी हर लो आही वो ला हमन वो वहाँ एक मशीन रख के मेजरमेंट करथन। जैसे मान लो R=V/I तो जतका हमन रजिस्टिविटी हमन लेबो जतका करंट दे रहो उतका करंट पास होही। तो ओला हम मेजर करथन ओकर पोटेंशियल डिफरेंस ला 2 ठो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड में और वहाँ जब पोटेंशियल डिफरेंस आते ओला हमन ग्राफ बना के मेजरमेंट करथन कि कतका फीट में पानी मिली, पानी है या नहीं है या वहाँ टोटल सूखा है। तो यह रजिस्ट्रेटिव मशीन में देखे जाते। और ग्रामीण क्षेत्र में अपन पुरातन तकनीक ले घलो कई झन मन पानी खोजथे, वो कितना सही है? यार का है कि यह सब किस्मत की बात रहते। आज तक ऐसा कोई नहीं हो कि नारियल ले जो है या कापर राट से या पुराने जो बैगा पद्धति ले पानी निकल जाही। यह का होते है कि जब तक आप मन ला जियोलॉजी मालूम ना हो, ये एरिया के जियोलॉजी का है, ए में का रजिस्टिविटी आते, तो जमीन के अंदर में जब तक स्कैनिंग या जब तक कोई दूसर वैज्ञानिक तरीका से ना कर सको तो एकर कोई गारंटी नहीं हो सके।
कौन काकर जगह कहाँ से ये विशेषज्ञ मन के जानकारी मिली हो मल्ला? या फिर आप नगर पालिका निगम आ जाओ जी रायपुर में, या फिर हर जिला हेडक्वार्टर में जो है जिला पंचायत में पता कर सको तो कि यार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में वहाँ जहाँ किसान भाई मन के पहुँचे ओमन ले RIO ले पूछ सकतन कि भाई मोला पानी चेक कराने हैं, मोला रजिस्ट्री सर्वे है। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट में अलग से हाइड्रोजियोलॉजिस्ट भी रहते, भूजल वैज्ञानिक रहते, ओमन भी निश्चित सरकारी फीस लेके ओमन सर्वे करते हैं। या फिर प्राइवेट में भी जो है रायपुर शहर में, दुर्ग में जगह जगह विभिन्न हाइड्रोजियोलॉजिस्ट पढ़े लिखे हैं, ओमन जाके सर्वे करते हैं। डॉक्टर के पानीग्राही जी, आप मन हा जल संरक्षण जल संवर्धन के संबंध में हमर श्रोता मन ला बड़ सुघ्घर जानकारी दे हव, हमन ला समय दे हव, तेकर बर आपला बहुत बहुत धन्यवाद।